आदेश गुरु जी को आदेश, नाथ जी को आदेश। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के उस स्वरूप की बात कर रहे हैं जिसमें वह पंच ब्रह्म या पंचमुख वाले कहलाते हैं। शिव पुराण और आगम ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की 5 दिशाओं में अलग अलग रूप और उनके परिवार की ही शक्तियां व्याप्त हैं। यह एक कथा और प्रसंग बहुत ही अद्भुत है जिसमें भगवान शिव के परिवार की सारी शक्तियां और वह स्वयं इन 5 दिशाओं में विद्यमान है। सबसे पहले दोस्तों हम पूर्व दिशा की बात करते हैं, जिसमें भगवान शिव तत्पुरुष के रूप में विराजमान है। यह दिशा ज्ञान और ध्यान की मानी जाती है। यहाँ वे अपने भक्तों को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं और इस दिशा में उनके परिवार का वह हिस्सा है जो धर्म और अनुशासन का प्रतीक है। दूसरी दिशा है दोस्तों दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में भगवान शिव का अघोर रूप विद्यमान है। यह रूप संहार और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण दिशा को अक्सर यम की दिशा माना जाता है, इसलिए शिव यहाँ महाकाल के रूप में विद्यमान है ताकि वे मृत्यु के भय को नष्ट कर सकें। और भगवान कार्तिकेय को अक्सर इसी दिशा का रक्षक और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जो तीसरी दिशा है वो है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में भगवान शिव का सगोजात रूप विद्यमान है जो सृजन का प्रतीक है। इस दिशा में भगवान गणेश का विशेष प्रभाव माना जाता है जो हर कार्य के आरंभ में विघ्नों को दूर करते हैं और रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। जो चौथी दिशा है दोस्तों उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में भगवान वामदेव के रूप में विद्यमान है। वाम का अर्थ है सुंदर और यह दिशा माता पार्वती शक्ति की मानी जाती है क्योंकि वे हिमालय की पुत्री हैं। यह दिशा करुणा, प्रेम और पोषण की भी मानी जाती है। यहाँ शिव और शक्ति मिलकर संसार का पालन करते हैं। पांचवी दिशा है दोस्तों आकाश की दिशा। आकाश की दिशा को ईशान रूप इन चारों दिशाओं के अलावा एक पांचवी दिशा भी ईशान दिशा कहा जाता है। यह ऊपर की ओर आकाश की होती है। यह शिव जी का सबसे शुद्ध और रूप माना जाता है जो सर्वव्यापी भी है। दोस्तों, भगवान शिव का परिवार केवल एक स्थान नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण और हर दिशा में व्याप्त है। जहां माता पार्वती शक्ति बनकर, गणेश बुद्धि बनकर और कार्तिकेय साहस बनकर हमारी रक्षा करते हैं। भगवान शिव के परिवार का चारों दिशाओं में व्याप्त होने का रहस्य केवल एक कहानी नहीं, एक कथा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। यह एक कथा नहीं दोस्तों, यह एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा दिव्य अनुभव है जो प्राचीन कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा को चारों दिशाओं में विभाजित करना आवश्यक था। शिवजी भगवान ने स्वयं को केंद्र में रखा और अपनी परिवार के सदस्यों को अलग अलग दिशाओं की जिम्मेदारी सौंपी ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। सबसे पहले उत्तर दिशा जो शक्ति का केंद्र माना जाता है। माता पार्वती उत्तर में शक्ति के रूप में स्थित है की वजह से स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती के बिना शिव शव के समान है, इसलिए उत्तर से पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। दूसरी दिशा, जब हम दक्षिण दिशा में आते हैं दोस्तों, जो अनुशासन का केंद्र है। भगवान कार्तिकेय सेनापति के रूप में दक्षिण दिशा में विद्यमान है। दक्षिण दिशा को उथल पुथल और चुनौतियों की दिशा माना जाता है। कार्तिकेय यहाँ रहकर बुराइयों का नाश करते हैं और अनुशासन सिखाते हैं। दोस्तों, शिव परिवार की यह व्यवस्था मनुष्य के जीवन की अवस्थाओं को भी दर्शाती है। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से दोस्तों जब हम किसी भी धार्मिक कार्य में कोई भी हम कार्य करते हैं तो पूर्व दिशा को एक शुरुआत की दिशा भी माना जाता है क्योंकि सूर्य वहीं से उदय होते हैं। वैसे ही शिव का तत्पुरुष स्वरूप भी हमें ज्ञान की रोशनी
देता है। यह हमारे जीवन के बचपन और सीखने की अवस्था है। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा ढलते सूरज और विश्राम की है। यहाँ गणेश जी स्थित हैं, जो बुद्धि और लाभ के देवता हैं। यह रहस्य बताता है कि सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अब हम आपके सामने जो हम बात रखने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक और वास्तु रहस्य। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा की अपनी एक ऊर्जा होती है। शिव परिवार को दिशाओं से जोड़ना इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य का घर और मन चारों दिशाओं से सुरक्षित रहे। भय से मुक्ति। दक्षिण दिशा में भगवान शिव अघोर रूप में विद्यमान है, ताकि मनुष्य को मृत्यु और दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक शक्तियों का भय ना हो। सृजन का रहस्य। पश्चिम में सगोजात रूप में भगवान शिव विद्यमान है, पुरानी, और वह यह हमें दर्शाते हैं कि पुरानी चीजों का अंत ही नए सृजन का आधार है। दोस्तों, जो इस कथा या इस कहानी का सारांश है, एक बार जब देवताओं ने भगवान शिव जी से पूछा कि आप एक स्थान पर रहकर पूरे ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित करते हैं, तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अष्टमूर्ति और पंचमुख होने के कारण। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी शक्ति पार्वती को उत्तर में रखा ताकि करुणा बहती रहे, अपनी क्रियाशील शक्ति कार्तिकेय को दक्षिण दिशा में भेजा ताकि अधर्म का नाश हो, अपनी ज्ञान शक्ति गणेश जी को पश्चिम में रखा ताकि विवेक बना रहे, और संयम चेतना बनकर पूर्व में स्थित हुए। इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड एक शिव परिवार बन गया, जहां हर दिशा से व्यक्ति को सुरक्षा, बुद्धि, शक्ति और शांति प्राप्त हो। यह मान्यता इसलिए है ताकि मनुष्य यह समझ सके कि ईश्वर केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि हर दिशा में मौजूद है। जब हम किसी भी दिशा में सिर झुकाते हैं तो हम शिव परिवार के ही किसी न किसी स्वरूप को नमन कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप के बारे में, और उनके जो परिवार की शक्तियां हैं वो पांचों दिशाओं में कैसे विद्यमान है, और कैसे संसार का पालन पोषण और ज्ञान, बुद्धि, विवेक और स्थिरता हमारे जीवन में प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये पूरी कथा, पूरी कहानी या प्रसंग इसी आधारित है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कथा, यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगली वीडियो आने तक अलविदा दोस्तों।